अक्सर होता क्या है कि हर आदमी सोचता है कि नहीं, हम अपनी जो ज़मीन है और उस ज़मीन पर एक मकान बना लेते हैं और मकान बनाने की सोचते हैं। वो ज़मीन या तो जो है खरीदते हैं या क्या करते हैं, या उनके पास जो ऑप्शन होता है कि उनके जो पिता की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है ना, परदादा की संपत्ति है, तो उस पे वो एक तरह से बनाते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है उनके पास है और इस पे वो क्या करते हैं कि मकान बनाने की सोचते हैं, इस पे या तो इस पे। अब सीधी सी बात है, अगर खरीदेंगे तो वहाँ पर उनके नाम से होगा, या उनके अगर उनका विवाह हो चुका है उनकी पत्नी के नाम से होगा, या जो भी परिवार के सदस्य हैं किसी के नाम से, जिसके नाम से वो खरीदे हैं, और उसके बाद उस पर जो है मकान का निर्माण कार्य जो है वो शुरू करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर सवाल चल के आता है कि पिता, दादा, परदादा, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर पिता है, दादा है, परदादा है, ये एक पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है और इस पे भी वो चाहे तो मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने के क्रम में क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, आज ये जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं, यानी अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो कौन आपको मकान बनाने से रोक सकता है? आपको नहीं देगा मकान बनाने के लिए, आप क्या कर लेंगे उसका? आपको ऐसे कहेंगे कि वो क्या कर लेंगे आप उसका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी जो है जमीन का विवाद चल रहा है, जमीन का अगर विवाद चल रहा है और वो विवाद किसी प्रकार से कोई चल ही नहीं रहा है, सिर्फ आप जैसे ही देखा कि अब व्यक्ति जो है मकान का निर्माण कार्य शुरू करने वाला है, तो उसके बाद जो है यानी मकान बनाने से वो रोक लगा दिया, बोला नहीं, मेरा जमीन थोड़ा सा इधर जो है वो निकलता है। आप पहले क्या करा लें, जमीन का नापी करा लें। आप क्या करेंगे, जमीन को मेजर करने के लिए जो एक तरह से मैप के द्वारा जो है, यानी आप जो अमीन है उसको बुलाएंगे ताकि वो मेजर करके रिपोर्ट बना के दे। उसके बाद भी वो उस बात से संतुष्ट नहीं, कहेंगे नहीं ये तो ठीक नहीं, अब एक बार हम बुलाएंगे, हम भी चेक करेंगे, आप गलत करवा दिए। तो मैं आपको बता दूं, देखें, ऐसे विवाद जो करने वाले होते हैं उनका काम होता है विवाद करना, और वो ऐसे लोगों के साथ विवाद जो है वो करते हैं जो उनसे कमजोर अवस्था में हो। कहने का मतलब है कि अगर वो वैसे व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, लड़ने में सक्षम नहीं है, है ना, डराने में सक्षम नहीं है, तो उसके साथ इस तरह का जो विवाद है वो होता है। ठीक है। अब सामने वाला भी अगर उसको लग रहा है कि नहीं, हम जो रोकने जाएंगे, सामने वाला तो एक तरह से उनके पास मैन पावर है, बाहुबली है, बहुत सारे सदस्य हैं, उससे अब उसको खौफ है, तो उसको कहने भी नहीं जाएगा, उससे किसी प्रकार का कोई विवाद करने नहीं जाएगा। विवाद किसके साथ करेगा? जो व्यक्ति लाचार है और इसको जबरन जो है उनको वो डराना चाह रहा है, उसके साथ विवाद करेगा। तो वैसे लोग जो कि गलत तरीके से विवाद उत्पन्न करते हैं, कोई मकान बना रहा है और उस पर वो रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है? देखें, हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप मकान का निर्माण करा रहे हैं तो पहले आपको जो एक रिपोर्ट है, जमीन का जो लैंड पोजीशन का रिपोर्ट है, जिसको है ना एलपीसी जो है, वो आपको बना लेना चाहिए। जमीन का जो नापी है वो सही तरीके से नापी, सही तरीके से करा लेना चाहिए। तीसरा, जो जमीन का नक्शा है उसको जहां जिस लेवल में आप हैं, इसलिए कि हम ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर दोनों है, तो दोनों के केस में जो नियम है उस तरीके से नक्शे को पास करा लेना चाहिए। ये सभी कार्य करने के बाद अगर आप मकान का निर्माण कार्य अगर शुरू करेंगे, तो अगर कोई रोक भी लगा देगा तो आप जाकर एसडीएम के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं कि मेरा एलपीसी बना हुआ है, मेरा ये है, मेरा नक्शा पास हुआ है, और फिर ये व्यक्ति जबरन रोक लगा रहा है बिना कोई साक्ष्य के। उस व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य है भी, तो अब उसको, इसलिए कि एलपी पोजीशन तो बन गया, जमीन का मेजरमेंट का रिपोर्ट बन गया, मैप पास हो गया, तो अब उसके पास अगर कोई सबूत है भी तो उसको अब व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ेगा
और वहां से फिर आप आरोप लगा सकते हैं, अवैध मकान है इसकी आरोप लगा सकते हैं, जो लगाना है वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दस्तावेज जो आप देखें कि जो लैंड का पोजीशन है उसका जो सर्टिफिकेट है वो व्यक्ति को प्राप्त हो चुका है कि वो जिस पोजीशन पर से जो अधिकारी हैं वो वेरीफाई करके उसको एक तरह से पास कर दिए हैं कि उनका जो पोजीशन है वो पोजीशन सही जगह पर है। आप उस पे क्या किए कि आप जो है उस तरह से आप जमीन को मेजर करके एक अमीन के द्वारा भी रिपोर्ट बना कर रख लिए, ताकि जो है ये भी पता चल गया कि नहीं इसको जो एक तरह से किया गया पूरा नापा भी गया सही तरीके से। उसके बाद है ना जो मैप आपने कंस्ट्रक्शन बनाए, आपको इसी प्रकार से जमीन पर मकान बनाना है, तो आपका ये जो जमीन एक तरह से मैप है आपने वो भी जो है पास करवा लिया, जमीन का जो नक्शा है वो भी आपने क्या किया, पास करवा लिया। तो ये सभी करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, मकान का निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर रहे हैं, आप मकान बनाने जा रहे हैं। और अगर फिर भी सामने वाला विवाद खड़ा करता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको डराने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी जमीन है, आपके पास सारा दस्तावेज है, अगर वो रोकने को है तो आप भी एक बार प्रयास करेंगे। लेकिन मामला नहीं बढ़े, मामला जो ऐसा नहीं हो कि आप पर भी आरोप लग जाए, है ना, आप एक दूसरे के साथ मारपीट हो जाए, तो फिर समस्या जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी कानून को तो हाथ में लेना नहीं चाहिए। और इसीलिए कि मान लेते हैं कि आप किसके लिए कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उन पागलों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए जो कि आपसे बेवजह का विवाद खड़ा कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि वो उस तरह से जबरन जो है उसकी जो साइकोलॉजी इफेक्ट है माइंड की वो उसी प्रकार की है, उसका काम ही है आपको तंग करना, परेशान करना, विवाद खड़ा करना, उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो इसीलिए जो है कि लोगों को परेशान करे, तंग करे। अभी आप देखें कि हमारे अगर पूरे जो विश्व की बात करें, देश की बात करें, राज्य की बात करें, तो यहाँ पर अपराध करने वाले भी हैं, अपराध कर्मी को पकड़ने वाले भी हैं और उसको सजा देने वाले भी, सब तो वही लोग हैं। लेकिन सिर्फ सबका नजरिया अलग है, सिर्फ सबका पोजीशन अलग है। कोई अपराध करता है तो कोई अपराध करने वाले को पकड़ता है, कोई अपराध करने वाले को सजा दिलाता है। एक वकील तो सजा दिलाएगा, दिलवाने का प्रयास करता है, और लेकिन सजा देने वाले भी हैं जो कि उनको सजा भी मिलता है। तो इसीलिए विवाद जो खड़ा करने वाला मान लेते हैं आपके समाज में व्यक्ति है, वो आपको परेशान करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट आपको लड़ते रहना होगा। आवाज तो उठानी पड़ेगी। देखें, इसलिए कि आवाज मान लेते हैं कि यह लड़ाई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आज आप इस जगह पर सहन कर रहे हैं, कब तक सहन करेंगे? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है एक तरह से आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई भी विवाद करता है तो उससे कानूनी तरीके से लड़ाई जो है वो जारी रखे, तो उसको भी सबक मिलता है। वो कितनों से लड़ेगा, कितनों को परेशान करेगा, आपको किया कल दूसरे को करेगा, उससे भी लड़ाई करेगा, उससे भी वो भी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, कितनों से लड़ेगा। वैसे व्यक्ति कुछ समय बाद जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, उनका जीवन जो है एक तरह से उस अवस्था में आ जाता है कि फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए कि उसका माइंड जो है वो अब एक तरह से माइंड का साइकोलॉजी इफेक्ट जो है वो उसी प्रकार से है जैसा पहले था। हो सकता है कि उसमें परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कि अब वो उस रास्ते को छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो इसीलिए जब भी मकान बनाने में अगर किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर स्टे ले लिया कोर्ट से, है ना, केस फाइल करके स्टे ले लिया, तो स्टे लेने के बाद जो है उसके बाद अगर रोक लगा दिया तो वो अलग बात है। इसलिए वो तो कानून के तहत जो है रोक लगाया गया। ठीक है, कि स्टे लेने में क्या होता है कि सिविल जज के सामने तो वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा, अब वो भी वकील के माध्यम से करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। वकील के माध्यम से सिविल में जो है वाद दायर होगा, उसके बाद उस पर प्रक्रिया चलेगा, बहस किया जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर क्या है, किस वजह से इसमें स्टे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो तमाम चीजें हैं। तो ये जो वाद प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें जो है एक तरह से इस प्रक्रिया के दौरान ही जमीन पर अगर बात करें तो स्टे जो है वो पास कर दिया जाता है, स्टे ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।